गोरी और कालू अलग अलग जंगल में रहते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कालू रोजाना दूसरे जंगल जाता, गोरी से मुलाकात करता। वो झील किनारे बैठकर खूब ढेर सारी बातें किया करते थे। कालू जी, हमारी शादी कब होगी? बहुत देर हो गई है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। गोरी, चिंता किस बात की करती हो? तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। जब चाहेंगे शादी कर लेंगे। मैं किसी को नहीं देखता, मेरे दिल की रानी सिर्फ तुम हो। वो सब तो ठीक है कालू, मगर ज्यादा देर तक घर में बैठे रहना दूसरे पक्षी अच्छा नहीं समझते। और मेरी माँ भी रोज ताना देती है कि तुम्हारा कालू कब घर बनाएगा, तुम्हारा कालू कब शादी करेगा। गोरी, जैसे ही मेरा घर मुकम्मल होगा तो मैं बारात ले आऊंगा। तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही शादी करेंगे। कालू जी, देखो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज कालू, ये ना हो कोई और कौवा ले जाए। तुम जल्दी से कोई न कोई बंदोबस्त करो। गोरी, अगर तुम दिल पे सिर्फ कालू का नाम लिखोगी तो सिर्फ तुम्हें लेने कालू ही आएगा। अगर किसी और का नाम लिखोगी तो फिर वो तुम्हारी मर्जी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी बहुत परेशान हो जाती है। इसी तरह अगली सुबह गोरी कौवी फिर उसी झील किनारे आ जाती है और वो कालू कौवे का इंतजार करना शुरू हो जाती है। कालू कौवा अभी तक आया नहीं था। गोरी बैठकर गाना गा रही थी। कब आओगे सैया, थामोगे भैया। गोरी का ये गाना जोर जोर से जंगल में गूंज रहा था। ये आवाज दूर बैठे भूरे कौवे तक पहुंच जाती है। ये कौन गा रहा है? इतना सुंदर गाना, मैं जाकर देखता हूँ। आवाज तो कवि की मालूम होती है। अरे, हम कब तक कवारे रहेंगे? शादी तो एक न एक दिन हमें भी करनी है। भूरा कौवा आवाज की दिशा में चला जाता है। वो देखता है कि झील किनारे बैठी हुई कवि बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। वो उसी कवि के पास चला जाता है। कवि, कवि, कितना सुंदर गाना गाती हो। क्या नाम है तुम्हारा? कवि जी, मेरा नाम गोरी कवि है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूरा कौवा। मुझे भूरा कौवा कहते हैं। जंगल में सबसे ताकतवर कौवा, शक्तिशाली कौवा मैं ही हूँ। वाह वाह भूरे जी, अगर तुम्हारा मुकाबला मेरे कालू कौवे से करवाया जाए तो तू तो जीरो हो जाएगा। वो तो मेरा हीरो है, हीरो। अरे गोरी, मैं तो तुम्हें प्रपोज करने आया था, मगर इधर तू किसी और के फंसाने गा रही है। क्या तू झूठ बोल रही है ना? तुझे मुझसे प्यार करना होगा। चल चल गंदी चोंच वाला, मैं तुझसे क्यों प्यार करूँगी? मैं तो सिर्फ कालू से प्यार करती हूँ और सिर्फ कालू से शादी करूँगी। अरे, किस कालू से शादी करेगी? भूखा नंगा 4 साल से घर नहीं बना पाया, तुझे कैसे खुश रखेगा? अरे भूरे कहीं के, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ कि तुझे ज्यादा दर्द हो रही है। वो दोनों बैठ के लड़ ही रहे थे कि पीछे से कालू कौवा आ जाता है। गोरी, ये कौवा कौन है? सच सच बताओ, ये कौन है? तू तो मेरा इंतजार कर रही थी, तो फिर इससे बातें क्यों कर रही है? कालू जी, मुझ पे शक न करो, मैं तो गाना गा रही थी, मेरी आवाज सुनकर आ गया था। अच्छा ठीक है गोरी, मैं चलता हूँ। भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने पंखों से मिठाई का डब्बा निकालता है। गोरी, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। कालू, मिठाई किस खुशी में? बताओ पहले खुशखबरी। गोरी, 4 दिन के बाद शादी है हमारी। अरे, मेरा घर बन गया है, बस शादी करेंगे, मौज उड़ाएंगे। कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? 4 दिन के बाद शादी है? मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। कालू, मेरा सोने का हार कब ला कर दोगे? गोरी, 3 दिन के बाद, शादी से 1 दिन पहले सोने का हार ला कर दूंगा। तुम चिंता न करो, एकदम परियों जैसी बन के बैठना। शादी का नाम सुनकर गोरी के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी भी अपने घर चली जाती है। माँ, 4 दिन के बाद मेरी शादी है। गोरी बेटी, तुम्हारी शादी करके मैं खुद को कितना हल्का महसूस करूंगी। अरे, मेरे सर से एक फर्ज अदा हो जाएगा। शुक्र है तू अपने घर की हो जाएगी। और माँ, तू भी मेरे साथ मेरे घर चलना। कालू दाना भोजन लाएगा, एक साथ खा लेंगे। ऐसे अकेले में तो कैसे गुजारा करेगी? गोरी बेटी, सास अपने घर में अच्छी लगती है, ना के दामाद के घर में। बस तू कभी कभी मिलने आ जाना, यही काफी होगा। माँ, मैं जोड़ा देख लूं कि शादी वाले दिन मैं कौन सा जोड़ा पहनूं? गोरी बेटी, लाल रंग का जोड़ा पहनना। जो दुपट्टा मैंने ओढ़ा था अपनी शादी पर, वो रखा है, वो तू पहन लेना। माँ, तुम्हारे
काला दुपट्टा पहनकर तो मैं एकदम सुंदर लगूंगी। कालू मेरे पीछे दीवाना हो जाएगा, दीवाना। फिर अगले दिन गौरी कवि झील किनारे बैठकर अपने कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। भूरा कौवा वहीं पर झट से आ जाता है। गोरी गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। भूरे, मैंने तुझे कुछ लाने को बोला जो नहीं था, मैं क्यों देखूं? जाओ यहाँ से। अरे गोरी, इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाया। हीरे की अंगूठी देखकर गौरी कवि का दिमाग चकरा जाता है। हीरे की अंगूठी, वो भी मेरे लिए? क्या तुम सच कह रही हो? ये अंगूठी मेरी है? हाँ, अरे एक अंगूठी क्या, ऐसी 100 दिला दूंगा, बस तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारो। नहीं, मैंने कालू से शादी का वादा किया है। शादी तो मैं अपने कालू से करूंगी। अरे किस कालू से, जिसने एक घर बनाने में पूरे 4 साल लगा दिए? उससे शादी करके क्या खाओगी, वो भी सूखा दाना। भूरे, क्या तुम वाकई में अमीर हो? हाँ, अरे मैं बहुत अमीर कौवा हूँ, मेरे से शादी करके ऐश करेगी, ऐश। कवि भैया, कब है आपकी शादी? चिड़िया, मेरी शादी 4 दिन के बाद है, जरूर आना। और मेरी शादी के सारे काम तुम सभी दोस्तों ने करने हैं। अरे ये कौवा तो छुपा रुस्तम निकला। अरे देखो तो सही, रोज रोज भाभी से मुलाकातें करता है मगर बताता नहीं है। अरे कौवे की अपनी मर्जी, कौवा हमारा दोस्त है, ये भी इसका शुक्रिया कि हमें शादी पर बुला रहा है। अरे कबूतर, चिड़िया, मिठू तोता, चलो आज ही मिलवाता हूँ तुम्हें गौरी से। मेरी गौरी मुझसे बहुत प्यार करती है। कालू कौवा जंगल के सभी दोस्तों को लेकर गौरी के पास झील की ओर आता है। गौरी कवि अपने पंखों पर हीरे की अंगूठी रखकर बैठी हुई थी। उन सबको आता देखकर गौरी कवि अपना पंख पीछे कर लेती है। गौरी, ये क्या छुपाया? क्या है तुम्हारे पंख में? दिखाओ ना मुझे। नहीं कालू जी, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पंखों में, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ। गौरी, ये मेरी पड़ोसन है, चिड़िया, कबूतर, तोता, देखो बहुत अच्छे हैं। हमारी शादी के सभी काम इन्होंने करने हैं। अरे वाह, आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। आप हमारी शादी पर सारे काम करेंगे। गौरी बहन, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ भाभी, हमारा कालू बहुत भोला है, हमारे कालू का बहुत ख्याल करना। ये न हो तुम भी इसको लट्टू बनाकर घुमाओ। कालू, मैं थक गई हूँ, मैंने दुल्हन बनने की तैयारी भी करनी है। अब मैं तुमसे मिलने शादी वाले दिन ही आऊंगी। अब मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है गौरी, अपना बहुत ख्याल रखना। ऐसा कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और वो सभी वापस अपने जंगल की ओर चले जाते हैं। कवि भैया, मुझे गौरी की नियत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो क्या छुपा रही थी? उसके पंखों में एक अंगूठी थी, कहीं वो अंगूठी उसको कौवे ने तो नहीं दी? अरे नहीं, मेरी गौरी ऐसी नहीं है, गौरी वफादार है, देख लेना, गौरी शादी मुझसे ही करेगी। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। कालू कौवा सज धज कर मंडप में पहुंच जाता है, मगर गौरी कवि शाम तक नहीं आती। कवि भैया, मैंने कहा था ना, गौरी की नियत में कोई खोट है, गौरी नहीं आ रही है, चले हम घर चलते हैं। नहीं चिड़िया, गौरी जरूर आएगी, देखना, गौरी मुझसे बहुत प्यार करती है। गौरी बेटी, आज तो तुम्हारी शादी है, तो गई क्यों नहीं? माँ, किससे शादी? उसे कंगले से शादी कर लो। अरे जिससे घर बनाने में पूरे 4 साल लगे हैं। ये देखो माँ, हीरे की अंगूठी, उस भूरे कौवे ने मुझे हीरे की अंगूठी पहनाई है। देखो, जो मुझे हीरे की अंगूठी पहना सकता है, वो मुझे खुश क्यों नहीं रख सकता? अरे ओ पगली, अरे वो भूरा कौवा दूसरे जंगल का मशहूर ठगी कौवा है, ठग लिया उसने तुमको। ये अंगूठी सच्ची नहीं है, अरे बिल्कुल नकली अंगूठी है, उसके पास हीरा कहाँ से आया? माँ, क्या तू सच कह रही है? अरे गौरी बेटी, तू कैसे किसी के झांसे में आ सकती है? तू तो कालू से बहुत प्यार करती थी ना। माँ, मुझसे भूल हो गई, मैं अभी चाहती हूँ दुल्हन बनकर। गौरी कवि जल्दी से सज धज कर वहाँ पर पहुँच जाती है। गौरी बहन, आप आ गई, अगर आप आज न आती तो हमारे कालू भैया का दिल टूट जाता। कालू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं एक भूरे कौवे के झांसे में आ गई थी। गौरी, मैं सब जानता था, मगर ये भी जानता था कि तू लौटकर मेरे पास ही आएगी। चलो, देर हो गई है, अब शादी करते हैं। फिर ढोल की थाप में उनकी शादी हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी नाच नाच कर कालू कौवे को बधाइयाँ देते हैं। रानू चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के पास आती है। कवि भैया, इस जंगल में अब हम नहीं रह सकते, इस जंगल में सूखा आने वाला है, सूखे में कोई दाना नहीं मिलता, हमें ये जंगल छोड़ना होगा। चिड़िया,
तुमने जब भी ये जंगल छोड़ना हो मुझे बताना, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। कौवे भैया, क्या आपने भी पूरी तैयारी कर ली है दूसरे जंगल जाने की? हाँ हाँ, तुम जाओगी तो तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वैसे भी हम दोनों पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है कौवे भैया, फिर हम कल दूसरे जंगल का सफर शुरू करेंगे, आप तैयार रहना। चिड़िया, बस तुम बेफिक्र होकर मुझे टाइम बता दो कि किस टाइम पर आना है मुझको। कौवे, तुम ऐसा करना कि सुबह ही सुबह अपना दाना भोजन और अपना सामान बांध लेना, मैं आऊंगी फिर हम चले जाएंगे। अपने दोस्त को सारी बातें समझाकर रानू चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। कालू कौवा और रानू चिड़िया अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह ही सुबह रानू चिड़िया अपनी सामान की पोटली उठाती है और कालू कौवे के घर आती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। कौवे भैया उठ जाइए, आपको तो पता है ना कि आज हमने अपना सफर शुरू करना है। सोने दो, थोड़ा सा और नींद लेने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो, अगर तुम सोए रहोगे तो मैं मिठू तोता और कबूतर के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो आज जाना ही जाना है। चिड़िया, तू मेरे बिना कैसे जा सकती है? क्या तुम अपने दोस्त को भूल जाओगी? नहीं कौवे, मैं तो तुम्हें नहीं भूली, लेकिन हाँ, जो कल बातें मैंने बताई थी वो तुम जरूर भूल गए हो। कौवा उठ बैठता है। देखो, मैं तैयार हूँ, चलो चलो सफर शुरू करते हैं। नहीं कौवे, पहले वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर इतना लंबा सफर बिना वार्म अप किए करोगे तो तुम्हारे जोड़ों में दर्द हो जाएगा। ना चिड़िया, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं होता वार्म अप। चलो चलो सफर शुरू करते हैं। कौवे, तुम्हारे इस गंदे मुंह के साथ क्या तुम अपनी चोंच नहीं धोओगे? फिर कालू कौवा जल्दी से नदी पर जाता है, वहाँ से अपनी चोंच धोता है। वैसे तो यहाँ पर सोने का मन कर रहा है, लेकिन वो छोटी चिड़िया सोने नहीं देगी। चलो, मैं चोंच धोने के बहाने 5-10 मिनट और बैठ जाता हूँ। इस तरह कौवा वहीं बैठता है और अपना टाइम वेस्ट करता है। चोंच धोने के बहाने वो वहीं पर बैठा रहता है। रानू चिड़िया वहीं नदी पर आती है। कौवे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो अब चलते हैं। फिर वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। वो दोनों थे तो दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा ही रानू चिड़िया को धोखा दिया करता था। वो रास्ते में एक जगह पर रुक जाते हैं। कौवे भैया, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहती हूँ, ना जाने पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया, यहाँ पर तो कहीं सब्जा नहीं है और ना ही नदी नजर आती है। न जाने इस जंगल की पक्षी पानी पिए बिना कैसे रह लेते हैं। कभी पक्षी तो वहाँ रहते हैं जहाँ पर पक्षियों को सभी सुख सुविधाएं मिले। पक्षी ऐसी जगह पर नहीं रहते जहाँ पर पानी भी ना हो। लगता है यहाँ पक्षी नहीं रहते। चिड़िया, ऐसा करते हैं, तुम अपना राह लो, मैं अपना राह, इस तरह हमें पानी जल्दी मिल जाएगा। फिर कालू कौवा जंगल की एक दिशा में उड़ जाता है और दूसरी दिशा में रानू चिड़िया उड़ जाती है। कहीं दूर जाकर कालू कौवा अपनी पोटली खोलता है और वो अपनी पोटली के अंदर से कुछ गुलाब जामुन और फिर एक मैंगो जूस निकालता है और वो पीना शुरू कर देता है। मजे मजे से गुलाब जामुन खाकर अपना पेट भर लेता है। उधर रानू चिड़िया बेचारी मारी मारी फिर रही थी। फिर उसको एक जगह पर नारियल का पेड़ दिखता है। रानू चिड़िया नारियल के पेड़ की तरफ चली जाती है। वो वहाँ से 2 नारियल तोड़ती है और वो वापस आ जाती है। कौवा उससे पहले उस जगह पर आया बैठा था। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें कुछ मिला खाने को? हाँ कौवे भैया, मुझे एक नारियल का पेड़ मिला था, मैं वहाँ से एक नारियल आपके लिए तोड़ लाई हूँ और दूसरा नारियल अपने लिए लाई हूँ। वो दोनों एक पत्थर पर अपना नारियल मारती हैं और फिर मजे मजे से नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। कौवे ने तो अपने लड्डू और मैंगो जूस अकेले में पिया था, मगर उस छोटी चिड़िया ने उसको अपने साथ का एक नारियल दिया था। वो दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में रानू चिड़िया को
भूख लग जाती है। रानो चिड़िया और कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, मुझे भूख लग रही है, यहीं से कुछ दाना ढूंढकर खा लेते हैं। कौवा एक दिशा में जाता है तो दूसरी दिशा में रानो चिड़िया उड़ जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को कुछ गेहूं की बालियां मिलती हैं, मगर कालू कौवा पहले की तरह अब भी खाली हाथ लौट आया था। कौवे भैया, ये ले गेहूं की बालियां, आधी आप खा ले, आधी मैं खाऊंगी। रानो चिड़िया फिर से अपना भोजन बांट कर खाती है। वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो दोनों दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका कोई घोंसला नहीं था। रानो चिड़िया को एक टूटा फूटा घोंसला दिखाई देता है। कौवे भैया, आप इस घोंसले में रात गुजार लें, वो सामने देखें, पेड़ की खोखड़ है, मैं वहाँ पर छुप कर बैठ जाऊंगी। ना, अगर रात में बारिश आ जाए मेरा सत्यानाश हो जाएगा। मैं बैठूंगा पेड़ की खोखड़ में, तू बैठी रहे अपने इस घोंसले में। कालू कौवा झट से उड़ जाता है और वो पेड़ की खोखड़ में बैठ जाता है। रानो चिड़िया उसी टूटे फूटे घोंसले में बैठी हुई थी और वो रात में सो जाती है। आधी रात को बारिश होने लगती है। शदीद बारिश में रानो चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी, मगर वो ठंडी हवा में दुबक कर बैठी हुई थी। उधर कालू कौवा मजे की नींद ले रहा था। वो जिस पेड़ की खोखड़ में बैठा था, वो पेड़ की खोखड़ तो एक सांप की थी। सांप शदीद बारिश में जग जाता है। कौवे, निकल जाओ, ये मेरी जगह है, मेरा घर है। तुम सांप के घर में क्या कर रहे हो? सांप यहाँ पर कहाँ से आ गया? चिड़िया मुझे बचाओ। कौन सी चिड़िया बचाए तुमको? वो वाली चिड़िया जिसको तुम टूटे फूटे घोंसले में छोड़ आए हो। सांप जी मुझे आज छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं पलटूंगा तुम्हारी खोखड़ में। मैं एक मुसाफिर पक्षी हूँ। कौन सा मुसाफिर पक्षी? मैं किसी को नहीं जानता। तुमने मेरी नींद खराब की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो सांप कालू कौवे को डस लेता है। कालू कौवा सांप के डसने से बहुत रो रहा था। मुझे बचाओ, मुझे ऊपर वाले बचाओ। मैंने बहुत गलत किया, अपनी दोस्त चिड़िया की जगह पर कब्जा कर लिया। उधर रानो चिड़िया को शदीद बारिश में बहुत सर्दी लग रही थी। वो फिर उड़ती है और कुछ पीपल के पत्ते इकट्ठे करती है। उन पीपल के पत्तों को अपने ऊपर लेकर बैठी रहती है, अपना छाता बनाए रखती है। उससे रानो चिड़िया खुद को कुछ बारिश से बचा पाती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह जब रानो चिड़िया पेड़ की खोखड़ से कालू कौवे को बुलाने जाती है, तो वो क्या देखती है कि कालू कौवे को किसी ने पेड़ की खोखड़ से बाहर फेंक दिया और वो मरा हुआ था। कौवे, क्या हुआ तुमको? तुम इस तरह बेहोश क्यों पड़े हो? तुम तो पेड़ की खोखड़ में थे ना। तभी वहाँ पर पेड़ की खोखड़ से सांप बाहर आता है। इसने मेरी नींद खराब की तो मैंने इसको मार दिया। इसने मेरे घर पे कब्जा करना चाहा था। चिड़िया, तू भी तो मुसाफिर चिड़िया है, मगर तू बहुत अच्छी है। तू मेरे घर में नहीं आई। ये सांप उल्लू का पट्टा मेरे घर में घुस आया था। मैंने भी इसको ऐसा जहर दिया कि उसी समय ही मर गया। इस तरह कालू कौवे को अपनी खुदगर्जी की सजा मिलती है।